एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग परिश्रम की परिकाष्ठा में। तो आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए। तो 2 दिन के लिए जब आए हैं तो सोचा थोड़ा घूम लेते हैं। तो पापा नीचे गांव में जा रहे हैं, चोपड़ा में। तो हमारा जो गांव है वो चोपड़ा है, लेकिन हमने जो मकान बनाया है वो बनाया है मेलसर में। तो अभी हम लोग थोड़ा चोपड़ा की तरफ घूमने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। तो आप देख सकते हैं हम लोग निकल चुके थे अपने गांव चोपड़ा की तरफ, और रास्ते में किट्टी को हमने बोला कि आजा बैठ जा गाड़ी में। वो बैठ नहीं रही थी, तो हमने क्या किया, गाड़ी भगा दी। और फिर जब उसने देखा कि गाड़ी चलने लग गई है और इन्होंने मुझे छोड़ दिया, तो वो गाड़ी के पीछे बहुत तेज़ी से दौड़ने लगी। और हमने भी फिर उसे बिठाया नहीं आधे रास्ते तक, क्योंकि हम लोग काफ़ी देर से उसे बुला रहे थे और वो आने को तैयार नहीं थी। फाइनली फिर वो आई गाड़ी के सामने, फिर हमने उसको गाड़ी में बिठाया, हम लोग चले। तो आप देख सकते हैं बाहर की तरफ यहाँ पे पूरा ज़्यादा बांज का जंगल है, काफल के जंगल है, बुरास का जंगल है। तो जहाँ कहीं भी बांज के जंगल होते हैं तो वहाँ पे थोड़ा मौसम ठंडा रहता है। और वैसे बोलते हैं कि बांज के जो जंगल है उसमें अगर कोई दमा का रोगी रहे तो उसका दमा बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो आप देख सकते हैं रुद्दू बार बार गाड़ी से बाहर गर्दन निकालने की जिद कर रहा था। तो मम्मी ने थोड़ी देर के लिए उसको बाहर की तरफ निकाल के रखा और अंदर की तरफ बैठ नहीं रहा था। कह रहा था मुझे बार बार कि बाहर की तरफ गर्दन निकालने दो, मुझे बाहर का नज़ारा देखना है। उसके बाद जहाँ हमें जाना था हम लोग वहाँ पहुँच चुके थे, और हमने वहाँ पे देखा उनके घर के बाहर 2 सूरजमुखी के बहुत बड़े बड़े फूल लगे थे और बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो मैंने इसका वीडियो भी कैप्चर कर लिया। और उसके बाद जब उनके घर पहुँचे तो उनके यहाँ भी एक छोटा सा बेबी था, 11 महीने का, दूसरे सिर्फ 1 महीना बड़ा। तो वो दोनों आपस में खेलने लग गए थे एक दूसरे को देख। उसके बाद हम लोग थोड़ा बैठकर वापस घर की तरफ चले। और आधे रास्ते में तो बहुत तेज़ बारिश हो गई थी। हम थोड़ी देर के लिए फिर कार के अंदर ही बैठे रहे, और जब तो थोड़ा सा बारिश रुकी 5-10 मिनट बाद, फिर उसके बाद ही हम वहाँ से बाहर की तरफ निकले। क्योंकि हम लोग ना छाता ले जाना भूल गए थे, क्योंकि हमें पता नहीं था कि बारिश आ जाएगी एकदम से, क्योंकि मौसम तो था नहीं, धूप लगी हुई थी। लेकिन आधे रास्ते में पहुँचते ही बहुत तेज़ से बारिश शुरू हो गई। फिर उसके बाद जब बारिश रुकी तब हम लोग गाड़ी से उतर के घर की तरफ गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और जो सामने दिख रहा है ना वो है सेब का बगीचा। वहाँ पे बहुत सारे सेब, हाइब्रिड वाले सेबों को लगाया गया है। और वहाँ पे यहाँ पे जो सेब लगाए जा रखे हैं वो बाहर भी जाते हैं, बाहर बिकते हैं, और जो बच जाते हैं वो जिसे लेना है वो ले सकते हैं। और हम लोगों ने भी वहाँ पे रुके, और हमने भी सोचा हम भी सेब लेके जाएं और टेस्ट करें कैसे है सेब। तो हम थोड़ी देर रुके। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे ये है पूरा सेब का बगीचा, और हम लोगों ने भी सब यहाँ पे सेब वगैरह लिए, और काफ़ी अच्छे सेब थे, मीठे थे। और उसके बाद हम लोग घर की तरफ वापस गए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।